श्मशान घाट की भूतिया कहानी। गांव के बाहर स्थित श्मशान घाट सालों से वीरान पड़ा था। वहां रात में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि वहां भूतों का बसेरा है। कई बार लोगों ने वहां से अजीबोगरीब आवाजें सुनी थीं, कभी किसी के रोने की, तो कभी डरावनी हंसी की। लेकिन किसी को भी हिम्मत नहीं हुई कि वे जाकर देखें कि आखिर सच क्या है। एक रात की डरावनी घटना। रामू, गांव का एक नौजवान, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। वह सोचता था कि ये सब बुजुर्गों की मनगढ़ंत कहानियां हैं। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि अगर वह सच में बहादुर है, तो आधी रात को श्मशान घाट जाकर आए। रामू ने बिना डरे इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। उस रात आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की हवा चल रही थी। गांव के बाहर पहुंचते ही रामू ने देखा कि श्मशान घाट पूरी तरह सुनसान था। वहां जल चुकी चिताओं की राख बिखरी पड़ी थी। पास ही एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके पत्ते हवा में सरसराहट कर रहे थे। जैसे ही रामू ने घाट में कदम रखा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। वह हिम्मत करके आगे बढ़ा और वहां रखे एक बड़े पत्थर पर बैठ गया। तभी अचानक उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक हवा तेज हो गई और उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास से गुजरा हो। रामू का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसे सामने एक परछाई दिखाई दी। वह एक बूढ़ी औरत की थी, जिसकी आंखें गड्ढों जैसी खाली थीं और चेहरा जल चुका था। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। रामू का पूरा शरीर डर से कांपने लगा। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वह औरत पास आई और फुसफुसाई, तुम यहाँ क्यों आए हो? रामू ने जैसे ही अपनी आंखें बंद कीं और भगवान का नाम लिया, वैसे ही वह परछाई गायब हो गई। वह घबराकर तेजी से भागा और गांव में आकर रुका। उसके दोस्त उसका चेहरा देखकर डर गए, क्योंकि उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने हांफते हुए पूरी घटना सुनाई। उस दिन के बाद से रामू कभी भी श्मशान घाट की तरफ नहीं गया। गांव वालों ने भी मान लिया कि वहां कुछ अज्ञात शक्ति है, जो नहीं चाहती कि कोई उसकी शांति भंग करे। निष्कर्ष,